बच्चा सुबह उठते ही स्कूल के टाइम पर पेट में दर्द बताने लग जाए, सिर में दर्द बताने लग जाए, रोने लग जाए, स्कूल जाने से मना करे, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बच्चा जिद्दी हो गया है या स्कूल नहीं जाना चाहता, बहाने बनाता है। लेकिन कई बार ये बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम हो सकते हैं। दरअसल एंजाइटी बड़े लोगों में मानसिक लक्षणों की तरह से प्रेजेंट होती है। जब लोग कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मन में चिंताएं चल रही हैं, लेकिन बच्चों में इतने शब्द और इतनी वोकेबुलरी नहीं होती कि वो अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस को शब्दों में बयां कर पाए। इसलिए उनकी एंजाइटी बॉडी के थ्रू बोलती है और बच्चे अपने सिम्टम्स को एंजाइटी के जरिए प्रदर्शित करते हैं। जब बच्चों में एंजाइटी होती है तो वो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको एंजाइटी हो रही होती है। और स्कूल एक ऐसी कॉमन जगह है जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए स्कूल जाने के समय पर ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे ही स्कूल जाने का समय समाप्त हो जाता है, बच्चा दिन भर मस्त रहता है, खेलता है, कूदता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, पूरा दिन ठीक से बीतता है। लेकिन अगले दिन स्कूल के टाइम पर फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। इस परिस्थिति को मेडिकल लैंग्वेज में स्कूल रिफ्यूज़ल बोलते हैं। इसके वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों में एंजाइटी की समस्या होना, स्कूल में बुलिंग की समस्या होना, बच्चे को एकेडमिक डिफ़िकल्टी होना, इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ होना जिससे उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो स्कूल के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर एक कॉमन कारण है जो स्कूल रिफ्यूज़ल की वजह बनता है। बच्चों में जब एंजाइटी होती है तो फिर वो फिजिकल सिम्टम तो बताते ही हैं जैसे हमने आपको बताया, लेकिन बाकी समय जिस वजह से एंजाइटी होती है उसके लिए बार बार रीअश्योरेंस ढूंढते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों के डिस्कशन से बचने की कोशिश करते हैं। अक्सर जैसे हम कह रहे थे कि बच्चे अपनी बातों को शब्दों में डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए कई बार वो अपनी पेंटिंग्स में, कई बार वो उन्होंने जो लिख रहे होते हैं, उन चीज़ों में भी एंग्ज़ायटी रिलेटेड चीज़ों का ज़िक्र होता है। तो बच्चों की इस तरह की परिस्थितियों को समझकर बच्चों की बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है। दरअसल ये जो परिस्थिति है, ये बच्चों के ब्रेन के स्ट्रक्चरल फंक्शन से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि एंग्ज़ायटी के समय अमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अंडर एक्टिव हो जाता है। बच्चों में ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ये प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है। इसलिए बच्चों के सिम्टम और भी ज़्यादा अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जब बच्चों की इस तरह की सिम्टम्स आए तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनके कारणों की अच्छे ढंग से पड़ताल की जाए और ये पता किया जाए कि इस समस्या के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। अगर ये साबित होता है कि बच्चों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से स्कूल रिफ्यूज़ल हो रहा है, तो उसमें बच्चों को डराने से, धमकाने से, फ़ोर्स करने से, ज़बरदस्ती खींच कर स्कूल ले जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समस्या को डील करने के लिए ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज़र करना होता है बच्चों का। बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए स्कूल ले जाना, एक सेफ पर्सन आइडेंटिफाई करना स्कूल में। अगर जब उनको एंजाइटी हो रही हो तो उस सेफ पर्सन से वो कनेक्ट कर पाएँ। और शुरुआत के कुछ दिनों में हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो कुछ समय तक स्कूल में रुके रह सकते हैं बच्चों को छोड़ने जाते समय, ताकि बच्चे को एहसास हो कि अगर मुझे डिफ़िकल्टी होगी तो मेरे लिए सपोर्ट और केयर अवेलेबल है। जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो धीरे-धीरे बच्चे का डर खत्म होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है, जिससे कि स्कूल रिफ्यूज़ल की समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर स्कूल रिफ्यूज़ल इस तरह के सॉल्यूशंस के बाद भी परसिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को एक फॉर्मल प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत है, जिसमें कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर
कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है या फिर इस बच्चे को कुछ दवाइयाँ देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि उसके ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम को ठीक कर पाएँ और बच्चे के अंदर से कॉन्फिडेंस में बेहतरी ला पाएँ। अगर आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं और उसकी प्रॉब्लम सिमिलर है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम इसके बारे में और जानकारी आपको दे सकते हैं। आप ये वीडियो उन लोगों से शेयर भी कर सकते हैं जो इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।